हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, हम आज इसको और आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन स्टेट, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की एक एक लाइन आपकी रूह में मैं समा दूंगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को हम डेप्थ में समझेंगे, ठीक। तो आप मेरे साथ साथ हेडिंग लगाइए, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। चलिए, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो यूकेरियोट्स में कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं और वो मिलकर काम करते हैं। उनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। उसे हम कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, उसे हम कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। लिखिए, इन यूकेरियोट्स some membrane bound some membrane bound in eukaryotes, some membrane bound organelles organelles functioning coordinately, functioning कोऑर्डिनेटली, यानी कि एक साथ फंक्शन हमारा करता है, फंक्शनिंग कोऑर्डिनेटली, कोऑर्डिनेटली। दे आर नोन एज, दिस इज कॉल्ड एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसे हम कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक। और इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमारे मेनली चार ऑर्गेनेलीज आते हैं। पहला है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरा है हमारा गोल्गी बॉडी, तीसरा है हमारा लाइसोसोम और चौथा है हमारा वैक्यूल। तो ये चार ऑर्गेनेलीज आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये चार ऑर्गेनेलीज मिलकर फंक्शन करते हैं। ये चार ऑर्गेनेलीज मिलकर फंक्शन करते हैं, इसलिए हम इन चार ऑर्गेनेलीज को एक साथ कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। जैसे हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बनाता है। और अब इसके बाद आता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उससे क्या होता है, वो करता है हार्मोन्स को स्टोर करता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, स्टेरॉयडल हार्मोन्स या लिपिड्स। वहां से लिपिड्स हमारे बनते हैं, आप ऐसे कह सकते हो लिपिड्स बनते हैं। फिर वो लिपिड्स और प्रोटीन चले जाते हैं गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडी में क्या होते हैं, उनका पैकेजिंग होता है, उनका पैकेजिंग होता है और गोल्गी बॉडी उनका ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम सिस फेस टू ट्रांसफेस। क्या होता है, जब मैं गोल्गी बॉडी अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। वहां से क्या होता है, इनका वेसिकल बन जाता है। वे वेसिकल बन जाता है किनका, हमारे प्रोटीन का और हमारे लिपिड का। उन्हीं वेसिकल्स को कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम उनको, उन्हें हम कहते हैं लाइसोसोम। उन्हें हम कहते हैं लाइसोसोम। जो हमारे लाइसोसोम है, ये एंजाइम उसको, बहुत सारे एंजाइम उसको स्टोर करता है, जैसे लाइपेज, जैसे हाइड्रोलेस। ये अलग अलग एंजाइम को भी हमारा स्टोर करता है। उसके बाद हमारा आता है वैक्यूल। वैक्यूल में आता है हमारा फूड वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल होता है। अलग अलग तरीके के वैक्यूल्स में हम पढ़ेंगे, वो हम अभी पढ़ेंगे। यानी कि इन सब ऑर्गेनेलीज का हमारा फंक्शन एक साथ होता है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, इसलिए हम उनको कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो आप लिखिए यहां पर, दिस इंक्लूड्स, दिस इंक्लूड्स, क्या क्या आता है इसमें, दिस इंक्लूड्स, पहला आता है हमारा इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पहला। दूसरा आता है हमारा इसमें गोल्गी बॉडी,
तीसरा आता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम। और चौथा आता है इसमें हमारा वैक्यूल। चौथा हमारा इसमें आता है हमारा वैक्यूल। यानी कि ये है हमारे टोटल 4 ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जिनका कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होता है। ये इनका फंक्शन एक साथ मिला हुआ होता है, मिलकर एक फंक्शन करते हैं और इन्हें हम कहते हैं, इन्हें मिलकर हम इन 4 ऑर्गेनेलीज को कहते हैं हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब हम एक एक करके पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन वी विल गो टू गोल्गी, देन लाइसोसोम एंड देन वैक्यूल। लास्ट में हम वैक्यूल पढ़ेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए। चलिए कीजिए नोट। किया नोट? शाबाश। अब आप हेडिंग लगाइए एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यहां पर आप हेडिंग लगाए एंडोप्लाज्मिक, पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जब इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हुआ तो उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म में हमारे टिन्नी छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि ऐसे, इसे कहते हैं स्कैटर्ड। अभी मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा जस्ट लाइक दिस। स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट्स ने देखा कि तीन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं स्कैटर्ड फॉर्म में, जो साइटोप्लाज्म में होते हैं। उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हम उन्हें कहते हैं। लिखिए यहां पर, आफ्टर द आफ्टर द आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ after the invention of electron microscope, tiny tubular structures tiny tubular structures was found in the cytoplasm, in the cytoplasm in scattered form. Scattered form means in irregular form, in irregular form। और जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसके हमारे मेन होते हैं दो टाइप्स। एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और दूसरा होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यहां पर आप लिखिए टू टाइप्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसे हम कहते हैं आर ई आर, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसे हम कहते हैं एस ई आर। एस ई आर
एंड आर। अब इनका फंक्शन क्या होता है? इट synthesize and secretes the proteins। जो हमारा एससीआर होता है, सॉरी आरईआर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये सिंथेसाइज करता है एंड सिक्रीट करता है हमारे प्रोटीन्स को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट synthesizes and secretes स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स मीन्स यानी कि हार्मोन्स, ब्रैकेट में आप लिखिए हार्मोन्स। सिंथेसिस एंड सिक्रेट्स स्टेरॉइड्स, आप यहां पर लिखिए हार्मोन्स। एंड लिपिड्स, एंड लिपिड्स। तो यह है हमारे टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका फंक्शन क्या होता है? वो सिंथेसाइज करता है और सिक्रेट करता है हमारे प्रोटीन को। दूसरा होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम कहते हैं एससीआर, वो सिंथेसाइज करता है और सिक्रेट करता है हमारा कौन? स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स मींस हार्मोन एंड लिपिड्स, हार्मोन्स एंड लिपिड्स। आप यहां पर लिखिए, नोट बनाकर एक पॉइंट लिखिए। कहां लिखूं, कहां लिखूं? यहां पर लिखिए नोट बनाकर। इट अराइजेस फ्रॉम, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट अराइजेस फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहां से अराइज होता है? हमारा अराइज होता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। जैसे यह है हमारा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यह है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहां से हमारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, टीनी ट्यूबुलर इन द स्कैटर्ड फॉर्म, ऐसे ऐसे, ठीक। और जहां पर प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, कुछ जगह पर यहां पर प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, ऐसे ऐसे, इन्हें हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज अवर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहां पर प्रोटीन एब्सेंट है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डायग्राम समझ में आया? यहां पर हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हियर प्रोटीन्स आर एब्सेंट, दैट इज व्हाई दिस पोर्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी कॉल इट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यह है हमारा पहला ऑर्गेनेली, पहला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला ऑर्गेनेली, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो हमारा फिनिश हो चुका है। फिर से मैं बता देता हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि साइटोप्लाज्म में हमारा मिलता है टिन्नी छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड फॉर्म। ये है ना ऐसे 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 फॉर्म, इसे हम कहते हैं स्कैटर्ड फॉर्म, ठीक। और ये हमारा दो टाइप्स का मिलता है। नोट मैंने बताया ये कहां से अराइज होता है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। दो टाइप्स होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा सिक्रीट करता है एंड सिंथेसिस करता है किसका? हमारे प्रोटीन्स का, हमारे प्रोटीन्स का। और जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट करता है स्टेरॉइड्स का, जिसे हम कहते हैं हार्मोन्स, एज वेल एज लिपिड्स का भी है क्या करता है? सिक्रेट करता है या स्टोर करता है या सिंथेसाइज करता है। चलिए कीजिए नोट। शाबाश शाबाश। और यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर वाला स्पेस को हम कहते हैं ल्यूमिनल स्पेस। दिस इज ओवर ल्यूमिनल स्पेस, ल्यूमिनल स्पेस।
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जो मेनली साइटोप्लाज्म होता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। दिस इज और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, ल्यूमिनल स्पेस एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं ल्यूमिनल स्पेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जो स्पेस होते हैं उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। चलिए कीजिए नोट। अब है हमारा गोल्गी। नोट कीजिए, नोट कीजिए, किया नोट। अब आप हेडिंग लगाए यहां पर गोल्गी, गोल्गी बॉडी। कैमिलो गोल्गी ने हमारे गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था। हेडिंग लगाए मेरे साथ साथ आप, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। शाबाश शाबाश शाबाश, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। लगाया हेडिंग गोल्गी बॉडी। डिस्कवर्ड बाय, एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1918 1998 1998 ही है, सॉरी 1898 1898। कैमिलो गोल्गी ने हमारा डिस्कवर किया था एक और ऑर्गेनिज्म जिसे हम कहते हैं गोल्गी बॉडी, जिसे हम कहते हैं गोल्गी बॉडी। ये होते हैं मनी कॉन्सेंट्रिक, यानी कि एक के ऊपर एक फ्लैट होते हैं, एंड पैरेलली, पैरेलल यानी कि एक के ऊपर एक, एंड पैरेलली प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स। ये होते हैं हमारे फ्लैट होते हैं, कॉन्सेंट्रिक होते हैं, पैरेलली प्रेजेंट होते हैं। यहां पर आप लिख सकते हो पैरेलल सिस्टम में, उन्हें हम कहते हैं सिस्टर में, एक्चुअली पैरेलल सिस्टर में। क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक होते हैं, एक के ऊपर एक होते हैं, फ्लैट होते हैं और पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं, सिस्टर में, उन्हें हम कहते हैं सिस्टर में। दैट मेक्स गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, वो हमारी गोल्गी बॉडी बना देती है, वो हमारी गोल्गी बॉडी बना देती है। ये याद रखना सिस्टर में। ये हमारे ऐसे प्रेजेंट होते हैं सिस्टर में, ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हमारा प्रेजेंट ये होता है। ठीक, एक के ऊपर एक प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं सिस्टर में। ये है हमारे सिस्टर में, और ये सारे सिस्टर में मिलकर हमारा बनाता है गोल्गी बॉडी। और जो ये हमारा फेस है, पहला वाला फेस, ऊपर वाला फेस, इसे हम कहते हैं सिस फेस, या फिर सिस फेस, या फिर कॉन्वेक्स फेस, सिस फेस भी कहते हैं, या फिर कॉन्वेक्स फेस, या एक और नाम फॉर्मिंग फेस।
और जो हमारा नीचे वाला होता है इसे कहते हैं हम ट्रांसफेस, या इसी को हम कहते हैं कॉनकेव फेस, या इसी को हम कहते हैं मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस, मैच्योरिंग फेस। तो यह है हमारा गोल्गी बॉडी, यह है हमारा गोल्गी बॉडी। यह है इसका सिस फेस, यहाँ पर एक या कहते हैं कन्वेक्स फेस या फॉर्मिंग फेस। फिर होता है नीचे वाला फेस ट्रांस फेस, कॉनकेव फेस या मैच्योरिंग फेस, मैच्योरिंग फेस। ठीक। यहां से हमारे आते हैं जो हमारे प्रोटीन और हमारे क्या बने हुए थे, प्रोटीन एज वेल एज लिपिड बने हुए थे, वो यहां से यहां जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से आए हमारे ईआर, वहां से आए हमारे प्रोटीन, एज वेल एज हमारा आ जाता है लिपिड, लिपिड, लिपिड एंड प्रोटीन। वह फिर यहां से यहां चला जाता है, यहां से यहां चला जाता है प्रोटीन एंड लिपिड। यानी कि लिपिड एंड प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हमारा करता है, लिपिड एंड प्रोटीन का हमारा ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक। द लिपिड एंड प्रोटीन्स are sent to intracellular या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स, इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स। अब आप बताओगे सर व्हाट इज इंट्रासेलुलर या एंड व्हाट इज एक्स्ट्रा सेलुलर। इंटर नहीं, इंट्रा नहीं, इंटर, इंटर, इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर फॉर एग्जांपल ये हमारा यहाँ पर वेसिकल्स है, ये है हमारे वेसिकल्स, ये है हमारा लिपिड वेसिकल, दिस इज आवर लिपिड वेसिकल, लिपिड वेसिकल, और यह है हमारा प्रोटीन वेसिकल। लिपिड वेसिकल, यह है हमारा लिपिड वेसिकल, दिस इज आवर प्रोटीन वेसिकल। ये लिपिड वेसिकल एंड प्रोटीन वेसिकल हमारा ट्रांसफर होता है इंट्रासेलुलर यानी कि विद इन द सेल में, या सेल के अंदर ही टारगेट्स या गोल्गी बॉडी जो ये हमारे बने वेसिकल्स, प्रोटीन वेसिकल्स एंड लिपिड वेसिकल्स, इनका ट्रांसपोर्ट करता है, या सेल के अंदर ही यानी कि साइटोप्लाज्म, या सेल के बाहर ही, सेल से बाहर ही फेंक देते हैं। कौन, हमारा गोल्गी बॉडी, बाय गोल्गी बॉडी। ये किसका फंक्शन होता है, हमारा गोल्गी बॉडी का। ठीक। चलिए कीजिए आप इसको नोट, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। तो यहां पर आप फंक्शन लिखिए गोल्गी बॉडी का, यहीं पर। फिर हम अगले स्लाइड में हम यहां पर फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है गोल्गी बॉडी का। इसके मेनली दो फंक्शन होते हैं, एक तो ग्लाइकोसाइलेशन में मदद देता है, पहली बात। दूसरी बात हमारे पैकेजिंग में मदद देता है। ग्लाइकोसाइलेशन, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट जो हमारा पैकेजिंग है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
यानी कि वहां से आए हमारे प्रोटीन और हमारे आए लिपिड, लेकिन इन्होंने उनको वेसिकल में रखा, वेसिकल में यानी कि पैक किया, पैकेजिंग में मदद करता है। और हमारा ग्लाइकोसाइलेशन में भी हमारा गोल्गी बॉडी मदद करता है। चलिए, ये हो गया हमारा गोल्गी बॉडी। अब हमारे दो बचते हैं, वैक्यूल एंड लाइसोसोम। जो ये हमारे वेसिकल्स है, यही हमारे क्या बनाते हैं, हमारे लाइसोसोम बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये है हमारा लिपिड वेसिकल, ये है हमारा प्रोटीन वेसिकल। ये लिपिड वेसिकल और प्रोटीन वेसिकल हमारा लाइसोसोम का फॉर्मेशन इन्हीं से हो जाता है, जो हमारे कहां से आएंगे, गोल्गी बॉडी से हमारे आएंगे, और यही हमारे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वेसिकल, यानी कि हमारे लाइसोसोम बनाएंगे। चलिए कीजिए इसको नोट। अब हम लाइसोसोम पर चलते हैं। किया नोट? हेडिंग लगाए लाइसोसोम, लगाए लगाए। चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश। हेडिंग लगाइए आप, लाइसोसोम, लाइसोसोम। वेसिकल्स फॉर्म गोल्गी बॉडी फॉर्म्स लाइसोसोम, यानी कि जो वेसिकल्स, प्रोटीन वेसिकल एंड लिपिड वेसिकल हमारे आए कहां से, कहां से आ गए, हमारे बन गए थे किससे, पहले तो प्रोटीन और लिपिड हमारे बन गए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। वहां से वो कहां आ गए, हमारे गोल्गी बॉडी में आ गए। और जो हमारे गोल्गी बॉडी है, उन्होंने बनाया उनका वेसिकल। और जो वेसिकल ये वहीं से आएंगे, गोल्गी बॉडी से बाहर आ जाएंगे, कहां जाएंगे, या तो जाएंगे साइटोप्लाज्म या जाएंगे सेल के बाहर, और वही हमारे वेसिकल बना देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। ये इन्हीं वेसिकल्स को कहते हैं हम लाइसोसोम। वेसिकल्स, वेसिकल्स फ्रॉम गोल्गी बॉडी फॉर्म्स लाइसोसोम, फॉर्म्स लाइसोसोम। ये हमारा लाइसोसोम बना देता है, ये हमारा लाइसोसोम बना देता है। और ये हमारे जो लाइसोसोम होते हैं, ये एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पर, एसिडिक पीएच पर एक्टिवेट, यहां पर आप लिखिए एक्टिवेट एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच मींस लो पीएच। ये हमारे लो पीएच पर एक्टिव होते हैं, कौन, हमारे लाइसोसोम। और वो लो पीएच कितना होता है हमारा, 4 से 5, 4 to 5, 4 to 5, ठीक। और इसमें होते हैं हमारे, ये स्टोर करता है हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को, ठीक। यहां पर आप लिखिए लाइसोसोम्स कंटेन्स हाइड्रोलिटिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसमें होते हैं हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और इसका होता है हमारा सिंगल मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारा ये दिया हुआ है। जो हमारा मेम्ब्रेन होता है लाइसोसोम का, उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। कौन कौन सा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इनमें होते हैं, पहला होता है हमारा एमाइलेज, एमाइलेज,
लाइपेज, एमाइलेज, लाइपेज, और इनमें होते हैं हमारे न्यूक्लियस एंड प्रोटीएस। एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस एंड प्रोटीएस। और जो हमारा एमाइलेज होता है यह डाइजेस्ट करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट को। और जो हमारा लाइपेस होता है यह डाइजेस्ट हमारे करता है लिपिड को। और जो न्यूक्लियस होता है यह डाइजेस्ट हमारा करता है न्यूक्लिक एसिड को। और जो हमारा प्रोटीएस होता है यह हमारा किसको डाइजेस्ट करता है? सिंपल प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। यह हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक, चलिए कीजिए नोट। फिर से बता देता हूं मैं, जो लाइसोसोम होता है यह होता है पहले बात सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। यह कहां से बनता है? वेसिकल जो होते हैं, वेसिकल फ्रॉम गॉल्गी बॉडी फॉर्म्स लाइसोसोम, यानी कि जो वेसिकल्स बने हुए होते हैं गॉल्गी बॉडी से वही वेसिकल हमारे लाइसोसोम बनाते हैं। और एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पर, यानी कि लो पीएच पर। कितना पीएच? 4 से 5। और इनके पास होता है सिंगल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं टोलोप्लास्ट। इसमें होते हैं हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जैसे कि अमाइलेस, लाइपेस, न्यूक्लियस, प्रोटीयस। अमाइलेस हमारे डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। फिर हमारा आता है लाइपेस जो लिपिड को डाइजेस्ट करता है। न्यूक्लियस जो किसको डाइजेस्ट करता है? हमारे न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीयस जो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो इसमें हमारा अब लास्ट बचता है जिसे हम कहते हैं वैक्यूल। आप इसको नोट कीजिए, देन वी विल गो फर्दर फॉर वैक्यूल। चलिए कीजिए नोट। किया नोट? हेडिंग लगाए मेरे साथ साथ आप, वैक्यूल लास्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ऑर्गन। वैक्यूल, वैक्यूल, वैक्यूल को कहते हैं हम स्टोर हाउस। इसे हम कहते हैं स्टोर हाउस, यानी कि ये बहुत सारी चीजों का स्टोर करता है। जैसे कि सेल में होते कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट, उनको भी ये स्टोर करता है। जैसे सेल में हमारे सेप होते हैं उनको भी स्टोर करता है। सेल में हमारा वाटर होता है, वाटर रिमूव वाटर होता है उसको भी स्टोर करता है। और करता है एंथोसायनिन, एंथोसायनिन पिगमेंट का भी स्टोर करता है। इसे कहते हैं हम स्टोर हाउस। इसे हम कहते हैं स्टोर हाउस। स्टोर हाउस, स्टोर हाउस हम इसको कहते हैं। ये क्या क्या स्टोर करता है? स्टोर हाउस फॉर किसके लिए? फॉर एक्सक्रीटरी वेस्ट। सेल में जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको स्टोर करता है। हमारे सेब को स्टोर करता है। हमारे वाटर को स्टोर करता है। एक्सक्रीटरी वेस्ट, सेप और वाटर को स्टोर हमारा ये करता है। और ये हमारा स्टोर करता है एंड एंथोसायनिन पिगमेंट। एंथोसायनिन पिगमेंट का भी हमारा ये स्टोर करता है। कौन? हमारा वैक्यूल, हमारा वैक्यूल। यह है हमारा एक वैक्यूल। वैक्यूल में हमारा एक पंप जुड़ा हुआ होता है। यहां पर हमारा एक पंप जुड़ा हुआ होता है, इसे कहते हैं पंप। हमारे जो सेफ है एक्सक्रीटरी वेस्ट है
ये हमारे साइटोप्लाज्म से किसके अंदर जाता है? वैक्यूल, वैक्यूल के थ्रू, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। यानी कि यह है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल में हमारा होता है हाई कंसंट्रेशन, वैक्यूल, वैक्यूल में हमारा होता है हाई कंसंट्रेशन, और साइटोप्लाज्म में होता है हमारा लो कंसंट्रेशन। और इस पंप के थ्रू हमारा जाता है एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू, या वाटर या एंथोसायानिन पिगमेंट, किससे? साइटोप्लाज्म से जाता है किसमें? हमारे वैक्यूल में, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। यानी कि वैक्यूल में हमारा कंसंट्रेशन हाई होता है। अब यहां पर आप लिखिए एमीबा। पहला आप लिखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कितने तरह के वैक्यूल हमारे मिलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो हमारा मिलता है किसमें? एमीबा में मिलता है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो हमारा किसमें मिलता है? हमारा एमीबा में मिलता है। जो हमारा किसमें मदद करता है? एक्सक्रीशन, हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, एंड ऑस्मो रेगुलेशन। सर ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है हमारा आयन या साल्ट को बैलेंस करना, हमारे साल्ट को बैलेंस करना। जो साल्ट को बैलेंस कौन करता है? यही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किनमें? एमीबा में। और एक्सक्रीशन में भी मदद करता है, यही हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक। और फूड वैक्यूल हमारा मिलता है हमारा प्रोटिस्टा में। फूड वैक्यूल, एक और वैक्यूल फूड वैक्यूल, फाउंड इन प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में होता है, और हेल्प करता है इनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल। जो भी हमारा फॉरेन पार्टिकल है उसको इनगल्फ करता है और खाता है। हेल्प्स इन engulfing the foreign particle, foreign particle। ये किसमें हमारा मदद करता है? जो हमारा फूड वैक्यूल होता है जब प्रोटिस्टा में मिलता है, मदद करता है, इनगल्फ करता है, यानी कि पकड़ पकड़ कर रखता है हमारे किसको? हमारे फॉरेन पार्टिकल। जो भी हमारे साइटोप्लाज्म में फॉरेन पार्टिकल होगा उसको पकड़ के रखता है कौन? हमारा फूड वैक्यूल। और उसको इनगल्फ करता है, अपने अंदर लेता है, अपने अंदर लेता है। ये किसमें मिलता है? प्रोटिस्टा में। एक और वैक्यूल होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एमीबा में मिलता है, एक्सक्रीशन में मदद देता है, और ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि वाटर साल्ट बैलेंस में मदद देता है। ऑस्मो रेगुलेशन मींस साल्ट बैलेंस, या फिर आयन बैलेंस, आयन उसको बैलेंस करना, आयन बैलेंस। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। तो वैक्यूम क्या है हमारा? ये हमारा स्टोर हाउस है। ये क्या करता है? एक्सक्रीटरी वेस्ट, वाटर और एंथोसायानिन, सेप वगैरह वगैरह पिगमेंट्स को, अलग अलग चीजों को स्टोर करता है हमारा वैक्यूम। और इसके पास होता है, वैक्यूम में होता है हाई कंसंट्रेशन, और लो कंसंट्रेशन हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। तो अलग अलग ये चीजें, एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये वाटर जाता है साइटोप्लाज्म से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि वैक्यूम में पाया जाता है हाई कंसंट्रेशन। और हमारे दो तरह के वैक्यूल मिलते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और हमारा फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमारा एमीबा में मिलता है, जो किसमें मदद करता है? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है? साल्ट बैलेंस या आयन बैलेंस।
फिर हमारा मिलता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल हमारा मिलता है प्रोटिस्टा में, जो किसमें मदद करता है, अलग अलग पार्टिकल्स को इनगल्फ करने में मदद करता है। फॉरेन पार्टिकल्स जो भी साइटोप्लाज्म में होते हैं उनको इनगल्फ करता है और अपने अंदर ले लेता है। तो यह हो गया हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो मैंने आपको डिटेल में बताया। एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने आपके दिमाग में छाप दी और इसको डिटेल में यानी कि इन डिटेल मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। हम अगले लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया को फिनिश करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, लव यू।